नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। लालू यादव की आत्मकथा, जो आप लालू यादव की अनसुनी कहानियां न किसी भी प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं देखे होंगे और ना ही पढ़े होंगे। हम उनकी आत्मकथा गोपालगंज से रायसेना से एक एक अनसुनी कहानियां निकालकर आपके समक्ष हम रखने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे कि लालू यादव महात्मा गांधी के बारे में अपनी आत्मकथा में क्या लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। लालू यादव कहते हैं, आप थोड़ा नजदीक आ जाइए। लालू यादव कहते हैं कि जब देश में ब्रिटिश राज से आजादी का जश्न मना रहा था, यानी जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अकेले विभाजन के बाद शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के बीच सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब पूरा देश आजादी में मग्न था, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो महात्मा गांधी को यह चिंता था कि देश में कैसे हिंदू मुस्लिम का एकता कायम रहे, कैसे देश में शांति और सौहार्द बना रहे। आगे लिखते हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के नौवा खली में रहना जरूरी समझा। जी हाँ, जब देश आजाद हुआ था तो बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, और बंगाल के में एक जगह है नौवा खली, वहां पर सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिला था। वहां पर महात्मा गांधी जाते हैं, बजाय वो जश्न मनाने के बजाय वो नौवा खली में शांति की अपील करने के लिए वो पहुंच गए थे, जहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी, आपको मालूम ही होगा कि वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा परमो धर्मा महात्मा गांधी का सबसे बड़ा धर्म था, और इसीलिए उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और स्थानीय नेताओं के शांति करने का आश्वासन और भाईचारा लौटाने का आश्वासन मांगने लगे। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें जो स्थानीय नेता हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि आप शांति बनाएं, तभी हम अनशन को तोड़ेंगे। भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, मगर इसे नियंत्रित करने के लिए देश के पास संसाधन कम थे, यानी संसाधन देश के पास था ही नहीं। देश में कोने कोने में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रहा था, लेकिन देश के पास उतना संसाधन नहीं था, उतना मिलिट्री फोर्स उस समय नहीं था, उतना कोई भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी हमारे देश में कम पड़ रहा था। देश के बाकी हिस्सों में सुरक्षा बलों की तैनाती किया गया था, जबकि पूर्वी भारत में, मैंने आपको बताया पूर्वी भारत बंगाल, जहां पूर्वी भारत में गांधी जी ने अकेले ही हालात का सामना किया और समान स्थिति का सुनिश्चित करवाई। हिंदुओं और मुस्लिमों को इस मसीहा की एक ऐसे व्यक्ति ने हत्या कर दी। लालू यादव कह रहे हैं जो हिंदू और मुस्लिमों की ऐसे मसीहा थे जिन्होंने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान देखा, और उस मसीहा को ऐसे व्यक्तियों ने हत्या कर दी जो सांप्रदायिक घृणा और मनुवादी विचारों को मानता था। यह नाथूराम गोडसे के बारे में लालू प्रसाद यादव बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक तरफ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मसीहा था, उसको ने एक मनुवादी ताकते ने, एक मनुवादी विचारों को मानने वाले लोग नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया।
महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण ही पाकिस्तान के विपरीत भारत न केवल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना, बल्कि संविधान के भाग 3 के तहत विशेष मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी गई। लालू यादव कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जिस तरह से उस समय स्थिति बना हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ही नहीं हुआ। हिंदुस्तान के लोगों का मौलिक अधिकारों का ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जिसमें अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करने की प्रावधान भी है। लेकिन गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार वही फांसीवादी ताकतें लगातार संविधान के प्रावधानों को न केवल विरोध करती है, बल्कि वास्तव में उन्होंने इस पवित्र दस्तावेज की प्रतियां तक जलाई। लालू यादव कह रहे हैं कि जिस संविधान को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाने का काम किया, जिस संविधान को महात्मा गांधी के एक निछावर के बाद ये मौका भीमराव अंबेडकर को बनाने का मौका मिला, उस संविधान को जो फांसीवादी ताकतें थे, उन्होंने संविधान जलाने का काम किया। इन ताकतों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई दशकों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा तक नहीं फहराया। लालू यादव का इशारा सीधे सीधे आरएसएस, जी हाँ, आरएसएस के तरफ है। लालू यादव सीधे सीधे इशारा आरएसएस के तरफ कर रहे हैं, संघ के तरफ कर रहे हैं। संघ में मैं बता दूं कि संघ आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है नागपुर। नागपुर में लंबे समय तक आरएसएस अपने मुख्यालय में हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने का काम नहीं किया। 2002 के बाद आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा फहराया। उसी के ओर महात्मा गांधी लालू यादव उसी का इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को अपने सर्वोच्च नेता नहीं बनाया। जी हाँ, आरएसएस में अभी तक जो आरएसएस के प्रमुख हैं इस समय मोहन भागवत, वो जाति से कौन जाते हैं? ब्राह्मण है। लालू यादव कह रहे हैं कि आरएसएस का प्रमुख अभी तक आरएसएस के इतिहास में कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं बने हैं। यानी उनका कहना है कि एसटी एससी दलित समाज जो है आरएसएस का प्रमुख, आरएसएस के इतिहास में अभी तक नहीं बना है। अब तक जिन लोगों ने यह जिम्मेदारी संभाली है वो सभी उच्च जाति से हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं है। लालू यादव का कहना है कि आरएसएस का जो भी प्रमुख बना है अभी मोहन भागवत है, और मोहन भागवत से पहले मोहन भागवत भी तो ब्राह्मण है, वो तो उच्च जाति से हैं, और इनसे पहले जो भी आरएसएस का प्रमुख बना है वो उच्च जाति का है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जिसमें दलितों को, महादलितों को इस पद से जो है दूर रखा गया है। ये लालू यादव का आरएसएस पर जो है कटाक्ष है। लालू यादव आरएसएस पर यह आरोप लगा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? महात्मा गांधी का जो हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे थे, वो आरएसएस के विचारधारा को मानते थे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे बीएच न्यूज। धन्यवाद।